आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोगो पे अटका हुआ टीवी ये रिस्टार्ट भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वापस से स्टार्ट होके एंड्रॉयड के लोगो पे आता है, आगे नहीं बढ़ता है। इसमें अलग अलग फॉल्ट्स होते हैं। इसमें एक अनोखा फॉल्ट था जो कि eMMC IC से रिलेटेड था। उसे मैंने कैसे डायग्नोस किया कि इसमें eMMC IC ख़राब है, रिप्लेस करनी होगी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये है व्यू का टीवी 55 इंच का, जिसका मॉडल नंबर है 55PM। इसका ओरिजिनल पावर सप्लाई ख़राब था तो मैंने दो इसमें पावर सप्लाईज लगाए हैं, और ये दो पावर सप्लाई में एक बैकलाइट ड्राइव करने के लिए और एक 12 वोल्ट जो कि साउंड आईसी और पैनल को ड्राइव करने के लिए और सभी रेगुलेटर्स को ड्राइव करने के लिए है। eMMC IC निकाल कर चेक कर लेते हैं आखिर eMMC IC के साथ दिक्कत क्या है। eMMC IC की रिबॉलिंग का प्रोसेस मैं इस वीडियो में स्किप कर रहा हूँ। इससे पहले भी मेरे काफ़ी वीडियोस eMMC IC के रिबॉलिंग के रिलेटेड बने हुए हैं, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, रिबॉलिंग कैसे करनी चाहिए। और यहाँ पर अभी मैं सीधा प्रोग्रामिंग का प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। eMMC IC के टूल बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। इस NAND IC में प्रॉब्लम है कि ये लोगो पे अटका हुआ है। सबसे पहले हम NAND टेस्ट कर लेते हैं। यस, हमें NAND टेस्ट करने से पता चल जाएगा IC में प्रॉब्लम है या नहीं है। यहाँ पे बता रहा है वेरीफाइड फेल्ड एट, ये एड्रेस पे फेल्ड बता रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ यूज़र एरिया। ये जो प्रॉब्लम था लोगो पे अटका हुआ, ये प्रॉब्लम था। NAND टेस्ट यूज़र एरिया पार्टीशन टेस्ट फेल्ड बता रहा है, तो इसमें हमें IC रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो हम IC रिप्लेस कर लेते हैं। प्रोविज़न काउंटर नंबर इसमें है 28096, ठीक है। सो अभी हमें प्रोविज़न काउंटर वाली IC जो होती है उसमें ध्यान रखना होता है कि अगर जो प्रोविज़न काउंटर हम दूसरी IC का लगाते हैं, सेम नंबर नहीं होता है तो IC नहीं चलेगी। तो हमें क्लीन करना होता है प्रोविज़न काउंटर नंबर को। दूसरी IC हम देख लेते हैं, उसमें प्रोविज़न काउंटर जो था पहले का वो मैं बता देता हूँ आपको क्या था। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है या डिस्क्रिप्शन 2 में। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रोविज़न काउंटर 233753 था, और अभी जो हमने IC अभी बोर्ड में से निकाली उसका नंबर है 28096, ठीक है। सो इसे मैंने क्लीन कर दिया अभी IC में। आप देख सकते हैं 28096 हमें प्रोविज़न काउंटर है IC में, वो वाली IC नहीं यूज़ करनी बिकॉज इसमें NAND IC का फॉल्ट है। मैंने IC रिप्लेस कर दी है, दोबारा से आइडेंटिफाई eMMC करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है स्पेशल टास्क में, मूवी NAND eMMC फुल रीसेट RPMB ECC एरर। इसमें भी RPMB नंबर था, हमने प्रोविज़न काउंटर नंबर को हटा दिया है। बस ध्यान में ये रखना है कि इसका जो CID नंबर सेम होना चाहिए जो कि डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करता हुआ। सो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है जो इसका ओरिजिनल था। चेक कर लेते हैं CID नंबर इसका क्या है। 15010041 4A 4E 4234 52017 CCB 4FA 21584, ठीक है। तो CID नंबर सेम है इसका, बस CID नंबर मैच करना चाहिए। IC अगर जो हम इसमें रीसेट करते हैं तो CID नंबर भी साथ में चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखना है। अगर जो CID नंबर चेंज हो जाता है तो हम यहाँ पर राइट CID करके इसी CID को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये IC अभी हमारी क्लीन है। मैंने कैसे किया था मैं बता देता हूँ। स्पेशल टास्क में जाके मूवी NAND रीसेट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पूरा जो eMMC IC है इसका डेटा इरेज हो जाएगा। यस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्मवेयर बैकअप ले लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्मवेयर अपडेट वेरीफाइड, प्रोग्राम CID डन, न्यू फर्मवेयर वर्जन इज दिस। आइडेंटिफाई करेंगे दोबारा eMMC IC को और CID चेक कर लेंगे इसकी पुरानी CID के साथ मैच कर रहा है कि नहीं।
सो यहाँ पे जो CID है वो सेम है, ठीक है। सो अभी हम IC में डेटा राइट करेंगे। जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की वो सक्सेसफुली रिपेयर बताएगा कि ये रिपेयर हो चुका है। यहाँ पे डिवाइस इज़ नॉट बूट एनेबल्ड बता रहा है, पुरानी जो सेटिंग थी उसमें CSD की। अभी हम नई CSD राइट कर रहे हैं। यहाँ पर बता रहा है बूट 1 पार्टीशन इज एनेबल्ड फॉर बूट, तो यहाँ पर बूट 1 में डेटा होने चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। अभी बूट 2 खाली होगा, इसमें हम फिर भी चेक कर लेते हैं बूट 2 में क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट 2 अगर जो हम नहीं भी डालते हैं तो भी कोई भी सेक्टर में डेटा नहीं होने की वजह से हम राइट ना करें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर बूट 2 की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे इसको। बूट 1 रखेंगे और यूज़र एरिया रख देंगे। यूज़र एरिया इसका 14.68 GB की है और हमारी IC में भी इतनी GB का डेटा स्टोरेज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा स्टोरेज इसका इतना ही है। अभी हम डेटा राइट करेंगे। तो यहाँ पे डेटा राइट हो चुका है और इसमें अब जो प्रॉब्लम थी लोगों पे अटका हुआ, जो कि IC की प्रॉब्लम थी, eMMC IC जो वेरीफाइड फेल्ड बता रहा था, हमने जब चेक किया था NAND टेस्ट से। अब हम IC को दोबारा बोर्ड पे लगा लेते हैं। अभी ये IC हमने रिप्लेस की है। इसकी जो ओरिजिनल IC थी जो इस बोर्ड पे लगी हुई थी उसमें NAND IC का डेटा फेलियर था और उसकी वजह थी NAND IC में वेरिफिकेशन हम जब किया, NAND IC टेस्ट किया, वेरीफाइड फेल्ड बता रहा था और नई IC ओके है। अभी हमने राइट किया जस्ट, और अभी हम इंस्टॉल करके देख लेते हैं। ये बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद पिन नंबर 1 देखते हुए हमें IC को बोर्ड पे फिक्स करना है। खास ध्यान रखना है कि जो स्लॉट्स दे रखे हैं साइड्स में, ठीक है, ये दिख रहे हों सभी साइड से। eMMC IC हमने फिट कर ली है। इसमें जो प्रॉब्लम था, इसकी ओरिजिनल IC जो ये थी, ठीक है, इसके अंदर एरर था, eMMC एरर। यूज़र एरिया में कुछ डेटा जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाए, इसके लिए ये डेड था बोर्ड। अभी नई IC में हमने प्रोग्राम करके डाला है। अब हम चेक कर लेते हैं, हीट सिंक कंपाउंड लगा लेंगे यहाँ पे प्रोसेसर पे और हीट सिंक लगा लेते हैं। अब बोर्ड को पावर दे के देख लेते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट तो हो रहा था, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बैकलाइट ऑन हो चुकी है। अब हम पिक्चर देख लेते हैं। दोस्तों आपने देखा कि हमने किस तरह से रिपेयर किया ये सेट को। इसमें NAND IC का डेटा फेलियर बता रहा था यूज़र एरिया में। हमने नई IC में डेटा डाले, ओके डेटा डाले, उसके बाद ये बोर्ड रिपेयर हो गया और आपने देखा कि टीवी स्टार्ट हो गया। हमने YouTube चलाकर भी बताया आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। मेरी ट्रेनिंग हर महीने की 1 तारीख को स्टार्ट होती है। 10 दिन की ये ट्रेनिंग रहती है। टॉपिक रहेगा एंड्रॉयड बोर्ड की रिपेयरिंग। इसमें हम eMMC IC की रिबॉलिंग आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, प्रोसेसर की रिबॉलिंग की भी प्रैक्टिस हम कराएंगे आपसे ही, और यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी खुद से ही आप
करेंगे, ऐसा हमने यहाँ पर प्रबंध किया हुआ है। सो आप अगर जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अहमदाबाद में, यहाँ विनोद कैनी मेरे थ्रू, तो आप यहाँ आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरा जो स्क्रॉलिंग में नीचे आपको नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ट्रेनिंग की जानकारी लेने के लिए। सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही कॉल करें, ट्रेनिंग की जानकारी लेने के लिए ही कॉल करें। शुक्रिया दोस्तों।